नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, एमआरएस का रिजल्ट आ चुका है और फाइनली जो मेरे भाई-बहन सेलेक्ट हुए हैं टायर 2 के लिए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। और ये वीडियो ऑल कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन-जिन ने ये एग्जामिनेशन क्वालीफाई किया है। और साथ ही में अपन बात करेंगे यहाँ पे टायर 2 के लिए अभी आपके पास कितना टाइम बचा है, कंप्लीट आपके टायर 2 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। साथ ही में दोस्तों अपन यहाँ पे बात करेंगे ऑल पोस्ट का ऑब्जेक्टिव और जो डिस्क्रिप्टिव है, इसको लेकर आपका जो हो टारगेट क्या होना चाहिए। और साथ ही में आपको जो हो यहाँ पे एक आपके डाउट रहता है कि हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को लेकर 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट या फिर टीजीटी साइंस की पोस्ट से आपने क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड और इसी के साथ में सिलेक्शन बैच जो है वो रेडी है। कंप्लीटली ये मान के चलिए, आपको यहाँ पे प्राइस के नाम पे नाम मात्र प्राइस है। ये मान लीजिए आपसे जो है वो 300 साढ़े 300 में आपको जो हो यहाँ पे एक बहुत ही मिनिमम फीस। और ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको फीस नहीं ले रहे हैं हम, ये जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी कि आपका टायर 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। और ये एक्सपेक्टेशन हम जो है आपसे रखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अब देखिए ये डाउट रहते हैं क्या मिलेगा कोर्स में, क्या नहीं मिलेगा। देखिए कोर्स आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भी आप जो है वो कोई बहुत बड़ा पेड कोर्स ले रहे हो। आपको ये मान के चलिए कंप्लीट जो आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, आपके क्वालिटी नोट्स टॉपिक वाइज हाई क्वालिटी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी जिस भी मीडियम से आप स्टडी कर रहे हो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, प्रैक्टिस सेट्स आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव ये आपको डे टू डे वाइज मिलते रहेंगे। लाइव टेस्ट आपके आयोजित होंगे, आंसर राइटिंग आपको जो है वो अच्छे तरीके से की जाएगी, करवाई जाएगी। और साथ ही में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी ये भी डाउट्स रहते हैं कि भी कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्या एग्जामिनेशन तक। तो कंप्लीट आपका कोर्स जो है वो पूरा करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। और सिर्फ कोर्स पूरा करवाना जो है वो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आपको सिलेक्शन तक लेके जाना। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएगी जब तक एग्जामिनेशन होगा। ऑल ये मान के चलिए ऑल टॉपिक्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कंप्लीटली रेडी टू सिलेक्शन इस टाइप से जो है वो आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो बस आपको जो है वो आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप जो है हम पे छोड़ दीजिए। यार दोस्तों अपन डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी टू सिलेक्शन वाली रणनीति। तो देखिए सबसे पहले एक बार दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो टायर 2 एग्जामिनेशन है ना, उसमें आपके जो 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। जिस सब्जेक्ट से आप जो हो पेपर दे रहे हो, जिस पोस्ट से दे रहे हो, उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पार्टी रहेगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। और इसी के साथ में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव आपके जो 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स का होगा। टोटल 55 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव। और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 ऑब्जेक्टिव और 60 आपके डिस्क्रिप्टिव के हो जाएंगे। यानी 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा लिखने वाला, और उसमें आपके 60 मार्क्स का टोटल 100 क्वेश्चन, 180 मिनट यानी 3 घंटे आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 40 में से 30 प्लस तक जो है वो कर दूँ। और आप इजीली कर दोगे क्योंकि ये चीज़ें तो आपने पहले से पढ़ी है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से करते हो तो आप 30 प्लस आराम से कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें डिस्क्रिप्टिव, इसमें मार्क्स लाना, इसके लिए आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। इसके लिए कंप्लीटली आपको दोस्तों अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, और आंसर राइटिंग को भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, आप 60 में से 35 प्लस अगर कर देते हो तो भी आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये टोटल होता है दोस्तों आपकी 65। अगर 65 का टारगेट आप रखकर चलते हो तो टायर 2 भी आपका निकल जाएगा, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जो है वो आंसर राइटिंग में करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आंसर में पॉइंट्स, एग्जांपल, डायग्राम्स और इसी के साथ में क्लियर आपकी हैंडराइटिंग जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें आपके सब्जेक्ट में मास्टरी, कहने का मतलब है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंप्लीट अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप फैक्ट सेट कर पाओगे। राइटिंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अभी आपको कम से कम 8 से 10 घंटे, इससे भी ज़्यादा अगर टाइम दे सकते हो, 10 से 12 घंटे भी दे सकते हो तो दीजिए। क्योंकि ये फाइट अब आपके 10 बच्चों के बीच में है। 10 में से आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। तो वो 10 जो क्वालिफाई हुए हैं वो भी पीछे रह जाएंगे, और ये पता नहीं कौन जो है वो सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। सबके लिए सारा कुछ सिस्टम नया है। तो अभी अच्छे से आप मान के चलिए 10 घंटे की अगर आप स्ट्रेटेजी रखते हो, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। हर कोई इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा।
देखिए आपको डेली ऑब्जेक्टिव जो है वो मान के चलिए 50 तक तो ऑब्जेक्टिव डेली के डेली आपको जो है वो देखने हैं। आपको हर रोज़ 4 से 5 सवाल आपको जो भी टॉपिक का आपका कंप्लीट हो रहा है, 4-5 आपको आंसर राइटिंग करनी है, वो भी आपको टाइमर लगा के कि आप जो है वो लिख रहे हो। तो सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ऐड करोगे, फिर आप जो है उसका लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। चाहे आप यहाँ पे 7-8 लाइन में लिख रहे हो, चाहे आप यहाँ पे 10 लाइन में लिख रहे हो, ठीक है? थोड़ा-सा तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कॉलेज में लिख के आए, जो भी तुक्के-वुक्के लगाए, वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। इसी के साथ में आपको यहाँ पे मेन बॉडी जब आप लिखोगे, बीच की जो लाइन्स, उसमें आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे ऐसे पॉइंट बना के लिख दिया, ठीक है? कोई अगर चीज़ें आप समझा रहे हो या फिर कोई एग्ज़ाम्पल दे रहे हो। इसी के साथ में आप डायग्राम्स बना सकते हो अगर आपकी ज़रूरत है, चार्ट बना सकते हो। सिंपल लैंग्वेज आपको बिल्कुल सिंपल, साधारण भाषा का यूज़ करना है। कोई ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ पे जो है वो कोई आपके यहाँ पे हार्ड लैंग्वेज यूज़ करो, हार्ड वर्ड्स यूज़ करो, नहीं, बिल्कुल क्लियर और सिंपल फैक्ट्स आपको डालने हैं उसमें, ठीक है? जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें कुछ फैक्ट्स आपको वहाँ पे जो मतलब ये मान के चलिए इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है। अंडरलाइन आप कर सकते हो, क्लियर लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है? और क्लियर समझ में आने वाला होना चाहिए। और हैंडराइटिंग की बात करें, क्या हैंडराइटिंग अच्छी होगी वही यहाँ पे जो है वो क्वालीफाई कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी हैंडराइटिंग का कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है? बाकी आपको लिखना अगर हैंडराइटिंग अच्छी है, अच्छे से लिख पाओ, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे फ़ायदा ही होगा, ठीक है? बाकी अगर हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो भी आप टेंशन ना लें, मैटर हैंडराइटिंग नहीं करेगा, आप जो लिख रहे हो वो चीज़ मैटर करेगी। यहाँ पे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनकी कॉपीज़ आप देखना, जो लिखा हुआ होता है, लेकिन उनका तरीका सही होता है। हैंडराइटिंग चाहे सही ना हो, लेकिन वो जो चीज़ें लिख रहे हैं, उसका तरीका, वो जिस टाइप से समझा रहे हैं, जिस टाइप से वो जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस टाइप से वो डायग्राम्स बना के, इन चीज़ों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए 80 वर्ड आप अगर रख लेते हो क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है, तो आपका 80 वर्ड सबसे सफिशिएंट वर्ड लिमिट है, ठीक है? आपको यहाँ पे कॉपी मिलेगी, वो आई थिंक आपको एक ही कॉपी मिलेगी, ठीक है? और उसी में आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको कोई फिक्स लाइन नहीं दी जाएगी किसी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है? आपको पूरी कॉपी दी जाएगी, चाहे उसे आप एक सवाल में भर दो, चाहे आप जो है वो पूरे 15 सवाल कर दो, ठीक है? तो कुल मिला के 80-90 वर्ड अगर आप लिमिट लेके चलते हो, तो आपके लिए अच्छा है। और बाकी यहाँ पे वर्ड लिमिट का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो आप ध्यान रखना, इसी टाइप से आपको करना है। टाइप 2 एग्जामिनेशन की डेट की बात करें, तो अभी देखिए दोस्तों, अभी आपको जो है एक्सपेक्टेड बात करें, 60 डेज आपके पास में है। और 60 डेज में अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मान के चलिए अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोर्स आपको हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, टीजीटी साइंस का चाहिए, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करें, 88 75 72 56 29, ठीक है?